दोस्तों, हमारे जीवन में दुख तो बहुत आता है और यह दुख सबके जीवन में आता है, मगर हम अपनी जिंदगी में दुख से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी अनोखी कहानी जो आपके दुखों को दूर कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं दुर्गा प्रो अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत तनाव था। उसका पूरा जीवन तनाव में ही कट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जिसे वह अपना जीवन जी रहा है, बल्कि वह अपनी जिंदगी में तनाव को जी रहा है। तब उस युवक की शादी नहीं हो रही थी, तो उसे अपनी शादी की चिंता तनाव थी। जब उसकी शादी हो गई तो उसे फिर भी तनाव था। फिर उसे धन दौलत रुपया पैसा का तनाव हो गया था, और बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसका तनाव और बढ़ गया। और बच्चा हो गया तो फिर उसका भविष्य को लेकर तनाव था। उसका जीवन जैसे तनाव से भरा पड़ा हुआ था और वह इन सब से छुटकारा पाना चाहता था। तब एक दिन उसने कुछ सन्यासियों को देखा। वह सन्यासी उसे युवक को बहुत प्रसन्न और बहुत सुखी लग रहे थे। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नजर नहीं आ रहा था। उनको देखकर युवक को लगा कि शायद सन्यासियों का जीवन तनाव से मुक्त रहता है। उनके पास समस्या नहीं होती है और ना ही तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। शायद इनका जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसीलिए उसे व्यक्ति ने अपना घर परिवार त्याग दिया। वह भी सन्यासी बन गया और वह गुरु के सन्यासियों के शरण में चला गया और उनका शिष्य बन गया। लेकिन तनाव तो ना कोई देश था, ना कोई शहर था कि छोड़कर चला जाए। वह तो बार बार तनाव से घिर जाता था। उसके घर बार छोड़ने के बाद भी उसके जीवन में एक नई तरह का तनाव आ गया था। आश्रम के नियमों का पालन करने का तनाव, शिक्षा प्राप्त करने का तनाव था, और सबसे बड़ा तनाव तो यह था कि भिक्षा कैसे मांगूं। सारे शिष्यों से ज्ञानी बनने की होड़ मची रहती थी। कुछ दिनों तो सब सही चल रहा था। फिर उसने महसूस किया कि उसके सांसारिक जीवन में तनाव था और इसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर अब उसने सोचा कि तनाव तो उसी जगह पर है। परिवार के साथ रहने में तनाव है और आश्रम में भी रहने से तनाव है। ये सब संभव है। क्या मेरे जीवन से तनाव को छोड़ जाऊं? फिर गुरुदेव ने कहा, क्यों नहीं, ये सब हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। और वह काम यह है कि तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके जीवन में तनाव नहीं है। उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ, तब मैं तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंता को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। गुरु की बातें सुनकर वह शिष्य बहुत खुश हुआ और फिर वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल गया जिसके जीवन में तनाव भी ना हो और निराशा भी ना हो, ना कोई चिंता हो। वह बहुत से गांवों में घूम शहरों में गया, पर उसे ऐसे व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव में नहीं है, या फिर उसे किसी बात की चिंता नहीं है। तनाव और चिंता की बात करते ही सभी लोग गंभीर हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने जीवन की समस्याओं को बढ़ चढ़कर बताने लगते हैं। वह अपने आप को ऐसे बताते हैं जैसे सबसे अधिक चिंता और तनाव हो उसी की जीवन में हो। उसे सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव से मुक्त हो। फिर उसे एक व्यक्ति ने कहा, इस धरती पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई दुख, तनाव और चिंता नहीं है, और वह व्यक्ति है शराबी। तुम शराबी व्यक्ति को ढूंढो और उससे पूछो कि क्या उसे किसी प्रकार का चिंता है, क्या उसे किसी प्रकार का तनाव या दुख है। फिर शिष्य ने उसे व्यक्ति की बात को सुनकर एक बहुत बड़े शराबी को ढूंढने निकला जो हमेशा नशे में धुत रहता है। फिर वह व्यक्ति शराबी से कहता है कि भाई, मैंने सुना है तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या दुख या तनाव नहीं है। क्या तुम्हारा जीवन तनाव से मुक्त है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए कहा कि तनाव क्या होता है? तनाव किस चीज का नाम है? मुझे नहीं पता। और यह सुनते ही शिष्य बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि वह व्यक्ति मिल गया है जिसकी तलाश थी। तभी शराबी व्यक्ति ने कहा, मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि मुझे दारू कैसे मिलेगी। दारू का इंतजाम कहां से होगा और कैसे होगा? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पत्नी ने सारा धन छीन लिया है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? यह सुनकर वह शिष्य हैरान हो गया। उसकी सारी खुशी तुरंत गायब हो गई। उसके सामने अंधेरा सा छा गया और फिर वह एक मंदिर के बाहर बैठ गया। वह बहुत निराश था और सोच रहा था कि क्या इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति तनाव से मुक्त नहीं है। तभी एक छोटा सा बच्चा सामने आया और उस बच्चे ने कहा, हे गुरुजी, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा। वह शिष्य ने बच्चों की तरफ देखा और पूछा, तुम जैसे छोटे बच्चे के जीवन में चिंता और तनाव है, तो फिर बड़े लोगों का क्या हाल होगा? तब बच्चे ने सुनकर कहा, चिंता और तनाव नहीं है, बस भूख है, आपके पास भोजन मिलेगा। वह शिष्य बच्चे की बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ।
जैसे उसे कुछ बड़ा मिल गया हो। उसने अपनी झोली में से रोटी निकाला और उस बच्चे को दे दिया, और फिर वह शिष्य भागकर अपने गुरु के पास गया और गुरु से जाकर कहा कि हे गुरुदेव, मैं बहुत ढूंढा, पर मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो चिंता मुक्त हो। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चिंता, तनाव है। जिसके पास धन नहीं है उसे धन पाने की चिंता है, और किसी के पास काम है तो वह काम के लिए चिंतित है, और किसी के पास काम नहीं है तो वह काम को खोजने में चिंतित है। जो बीमार है वह इस बात से परेशान है कि मैं स्वस्थ कब हो जाऊंगा, और जो बीमार नहीं है वह इस बात से चिंतित है कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। जिसके पास संतान नहीं है वह संतान पाने के लिए चिंतित है, और जिसके पास संतान है तो उस बात से परेशान है कि उसके बुढ़ापे में सेवा करेगा या नहीं। हर इंसान किसी न किसी कारण से चिंतित है। हर स्थिति में, हर जगह कोई न कोई तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है इस तनाव से छुटकारा पाना संभव नहीं है। गुरु ने कहा, क्यों नहीं, इनसे छुटकारा पाना संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर गुरुजी ने कुछ लकड़ियां लाए और उन गीली लकड़ियां को अपने शिष्य के सामने रख दिया और अपने शिष्य से कहा, इसमें आग लगा दो। शिष्य ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन लकड़ियों में आग नहीं लगी। शिष्य ने कहा, यह तो लकड़ियां गीली हैं, इसमें आग कैसे लग सकती है? फिर गुरु ने कहा कि अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियां को सुखाओगे या चिंता लेकर बैठोगे? और तनाव से क्या हम लकड़ियों को सुखा सकते हैं? या तुम थोड़ा सोच विचार करके तुम दूसरी सूखी लकड़ियां लाकर जलाने का इंतजाम करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जीवन भी हर चीज में तनाव है, ऐसा क्यों है? गुरु ने कहा कि जीवन की हर चीज में तनाव नहीं है। तनाव तो तुम्हारे अंदर होता है, चिंता तो तुम अंदर ही अंदर करते हो, और जहां पर चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहां पर सफलता नहीं मिलती है, कम सही से नहीं होती है, मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है, और काम भी ठीक से नहीं होता है, और सही काम नहीं होने से तुम तनाव और चिंता में चले जाते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अगर चीज हमारे अनुसार होने लगी तो हमें तनाव आएगी ही नहीं। गुरुदेव मैं कुछ समझा ही नहीं। फिर गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहां क्यों चले आए? शिष्य ने गुरु से कहा कि वहां मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने शिष्य कहा कि यहां तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है क्या? शिष्य ने कहा, हां यहां भी तनाव है। फिर गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर हर काम को लेकर भाव उठते हैं कि यह कैसे होगा, कैसे करूंगा, इसका फल चाहता हूं, मैं इसका कैसे सामना करूंगा, मैं चाहता हूं लेकिन मैं यह नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे साथ ही क्यों होता है? ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए कि मुझे कोई ना देखे, मैं छिप जाऊं, किसी का मुंह पर ध्यान ना जाए। अब मेरा क्या होगा? यह मैं कहां फंस गया? क्या ये भाव तुम्हारे भीतर तुम्हारे परिवार के साथ इस आश्रम में नहीं उठाते? शिष्य ने कहा, हां हां बिल्कुल ऐसा ही होता है गुरुदेव। जब मैं परिवार के साथ रहता था तब भी तनाव था, और जब मैं यहां पर हूं तब भी तनावपूर्ण हूं। तब गुरु ने कहा कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या तो हमारे भीतर है। तुमने फालतू का तनाव अपने ऊपर बना रखा है। काल्पनिक बातों को सोचकर जो कि कभी घटित होगी ही नहीं, वह सोचकर तुम चिंता करते हो, तनाव में रहते हो। फिर गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को दूध लाने को कहा। वह दूसरा शिष्य एक गिलास में दूध लेकर आया। फिर गुरु ने उस गिलास को अपने सामने रख दिया, और कुछ देर बाद उस गिलास की तरफ देखकर चिंतित होने लगे। वह सब शिष्य देख रहा था जो गुरु के पास चिंता से छुटकारा पाने आया था। गुरु को इतना चिंतित देखकर वह बोला, हे गुरुदेव क्या बात है, आप चिंतित क्यों हैं? तब गुरु बोले, मैं इस दूध को लेकर चिंतित हूं। मुझे इस बात की चिंता हो रही है, कहीं इस दूध को बिल्ली गिर ना दे, कहीं यह दूध खराब ना हो जाए, या फिर इसे कोई पी ना जाए। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वह शिष्य जोर जोर हंसने लगा। उसने गुरुदेव से कहा, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? अगर इस दूध को बिल्ली ने गिर भी दिया, या इसे कोई पी भी गया, या फिर गिर गया तो क्या होगा? यह आपको फिर से मिल जाएगा। वैसे आपका चिंता करना व्यर्थ ही है, क्योंकि इस दूध को ना बिल्ली ने गिराया है, और ना ही खराब है, और ना ही किसी ने पिया है, और हो सकता है कि ऐसा भविष्य में होना। शिष्य की बातें सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूं कि भविष्य की घटनाओं के बारे में चिंता करना व्यर्थ है, जो हमारे साथ जो हुई ही नहीं। जिस दिन तुम यह बात समझ लोगे कि एक समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन उस समाधान को करने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, और उसका परिणाम भी होता है, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं। मुझे एक बच्चा मिला था जिसने मुझे कहा था, ना तो मुझे तनाव है ना मुझे चिंता है, मुझे तो सिर्फ भूख है। तब
तब मैं समझ ही नहीं पाया था। पर समस्या तो भूख है, तनाव या चिंता नहीं, केवल भूख का समाधान हो सकता है। इसलिए अपनी इस बेशकीमती जिंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। दोस्तों,